हेलो। तो सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों की तालियों को बजाते हुए सर्वप्रथम आप सब लोग जयकारा बोलेंगे। इसके बाद शीघ्राति शीघ्र रामलीला का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की।
धर्म की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या, गौ हत्या, श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज जी की, बाबा विश्वनाथ धाम की, श्री अयोध्या रामलला धाम की, श्री पुष्कर धाम की, श्री शालासर हनुमान जी महाराज जी की, बस्ती माता की, नगर बस्ती की, नगर के समस्त देवी देवताओं की, हर भक्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, नित्य प्रतिदिन की भांति हम 5 मिनट का समय आप सभी भक्तों को भगवान की मंगल आरती के लिए दिया करते हैं। जो भी भक्त भगवान की मंगल आरती करना चाहते हो वो आ सकते हैं। तो हम आग्रह करेंगे, हमारी मैडम जी, समाज सेविका प्रिया मैडम जी की समस्त ग्रुप के जितने भी सदस्यगण हैं, आप भी पधारे। और हमारे परमादरणीय सम्मानित श्री गोपाल शर्मा मास्टर साहब जी, आप भी मंच तक पधारे। और हमारे सर जी अभी जो बैठे थे, आप भी मंच तक पधारे और मंच पर आकर के भगवान की मंगल आरती करें। और इसके बाद हम रामलीला का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और क्रमशः माताएं बहनें भी भगवान की मंगल आरती हेतु यहाँ आ सकती है। देखिए, भगवान का दरबार आप सभी भक्तों के लिए खुला हुआ है। वैसे भी कहा गया है, भावना ते विद्यते देवा न काष्ठे न पाषाणे। यदि आप इन्हें भाव से भगवान का स्वरूप स्वीकार करते हैं तो नारायण की दिव्य झांकी प्रस्तुत है। आप लोग आकर के और भगवान की मंगल आरती करेंगे। और साथ ही साथ हम नितिन शर्मा साहब से भी आग्रह करेंगे। और पीछे जो बैठे हैं हमारे सत्संग मंडल के भक्त लोग जो नित्य प्रतिदिन यहाँ आते हैं, आप सब लोग भी भगवान के दरबार तक पधारे। परमादरणीय सम्मानित श्री गणेश जी सैनी साहब भी, आप भी मंच तक पधारे। देखिए, नाम धीरे धीरे सबका मालूम हो जाएगा 1-2 दिन में। ओम मंगलम भगवान विष्णु। सब लोग बारी बारी से भगवान की मंगल आरती करेंगे। देखिए, ये मत आप लोग बुरा मानना, नाम सबका मालूम नहीं है, धीरे धीरे सबका नाम मालूम हो जाएगा। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, 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 आरती उतारो भगवान आरती उतारो, आरती उतारो भगवान आरती उतारो, हे लखन लाल तेरी आरती उतारो, हे लखन लाल तेरी आरती उतारो, निज तरुवन में अधिक ललाई, निज तरुवन में अधिक ललाई, हास विलासन कछु कही जाई, हास विलासन कछु कही जाई, चितवन
तेरी आरती उतारो, हे संकट मोचन तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो भगवन आरती उतारो, आरती उतारो भगवन आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हमारी माताएं बहनें जो भी भगवान की मंगल आरती करना चाहती हो, आप सब लोग आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आरती में पैसे ही दें, जिसके पास जो लेकर के आए हैं भगवान के दरबार में वो तो समर्पित ही करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप सब लोग समय का ध्यान रखते हुए शीघ्र पधारेंगे। तो इसी क्रम में आप आ गए परमादरणीय सम्मानित श्री गोपाल कृष्ण शर्मा मास्टर साहब जी की तरफ से हमारे रामलीला मंडल को सादरी 1100 रुपए की राशि भेंट हुई है। भगवान मास्टर साहब को सदैव उनके पुत्र लक्ष्मी से सुखी संपन्न रखें। धन्यवाद। आप तो शीघ्र जो भी भक्त भगवान की मंगल आरती करना चाहते हो वो करें। अब हम राम कथा रामलीला को शीघ्र आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। बाजी बाजी रे बसुरिया बड़े भोर, यशोदा तेरे लाल की। बाजी बाजी रे बसुरिया बड़े भोर, यशोदा तेरे लाल की। बाजी बाजी रे बसुरिया बड़े भोर, यशोदा तेरे दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। बंदौ प्रथम महीसुर करना मोह जनित संशय सब हरना। बंदौ प्रथम महीसुर करना मोह जनित संशय सब हरना। बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदौ गुरु पद पद्म परागा किसान भान दिन करके। बंदौ राम नाम रघुवर के तुम किसान भान दिन करके। बंदौ प्रथम भरत जुग चरना जासु में व्रत जाई न करना। बंदौ प्रथम भरत जुग चरना जासु में व्रत जाई न करना। रिपुसूदन पद कमल नमामि शील सुशील भरत अनुगामी। रिपुसूदन पद कमल नमामि बांसुरिया बड़े भोर, यशोदा तेरे लाल की। बाजी बाजी रे बांसुरिया बड़े भोर, यशोदा तेरे लाल की। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। महावीर बिन मऊ हनुमाना राम जास जस आप बखाना। महावीर बिन मऊ हनुमाना राम जास जस आप बखाना। सिया राम मैं सब जग जानी करब प्रणाम जो विधि। सिया राम मैं सब जग जानी करब प्रणाम जो विधि। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो।
हाँ भक्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हरिओम तुलसीकृत रामायण रामलीला धर्म प्रचारक मंडल प्रयागराज के तत्वाधान में आप सभी नगरवासियों के सहयोग से यह राम रूपी रथ का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए आप सब लोग तन मन धन से इस राम रूपी रथ में सहयोग प्रदान करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके नगर में फूलदास बाबा की बगीची में पावन श्री रामचरितमानस के चौपाइयों पर आधारित अभिनय स्वरूप रामलीला का मंचन प्रायः सब जगह नहीं हो पाता है। आपके रामायण का पाठ भी हो रहा है और सुंदर रामलीला का मंचन भी साथ ही साथ चल रहा है। इसलिए आप सब लोग समय का ध्यान रखते हुए शीघ्र पधारने की कृपा करें। प्रेम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर मोचन हनुमान जी महाराज की जय। तो शीघ्र अब हम रामलीला को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तब तक 2 लाइन भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे आप सब लोग। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, कहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, कहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, कहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, कहि विधि रहिए। मुख में है राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं पारे, राम तेरे साथ में। मुख में है राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं पारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। विधि का विधान राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। धन सर्वमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। देखिए, कल नामकरण तक की रामलीला आप लोगों के समक्ष दिखाई गई। जैसे जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल्यावस्था से थोड़ा बड़े होते हैं और उधर राक्षसों का इतना आतंक था कि विश्वामित्र महाराज जी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। इसलिए आए दिन राक्षसों के अत्याचार से भयभीत हो गए और उन्होंने विचार किया कि इसी तरह से धराधाम पर इन राक्षसों का अत्याचार होता रहेगा तो हम संत मुनि महात्मा पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से देख करके विचार किया कि अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के यहां चारों अंशों के समेत राम और लक्ष्मण कुमार जी प्रकट हुए हैं। इसलिए हम चल करके अपने यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों सुंदर राजकुमारों को अपने साथ लेकर के आएंगे। इसी भाव के साथ हम आपको यहीं से रामलीला प्रारंभ करने जा रहे हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम लरू, भगत हेतु नाना विधि,
करत चरित्र अनूप, यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहु विपिन शुभयाश्रम जानी। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहु विपिन शुभयाश्रम जानी। गुरुदेव के चरणों में मुझ तपोप्रिय का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। कल्याण हो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। बेटा तपोप्रिय, कहिए गुरुदेव। बहुत दिन हो गए पुत्र, मैंने यज्ञ पूजा नहीं किया। ए निशाचर आए दिन हम ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करते रहते हैं। हे पुत्र, कहिए गुरुदेव। आज मन में जिज्ञासा जगी है यज्ञ पूजा करने के लिए। अवश्य गुरुदेव। देखो पुत्र, कितनी सुहावनी हवाएं चल रही हैं, कितना सुंदर मौसम है। इसलिए हे पुत्र, कहिए गुरुदेव। पहले मैं भजन कीर्तन करूंगा, तत्पश्चात मैं अपनी यज्ञ पूजा प्रारंभ करूंगा। अवश्य गुरुदेव। तुम भी मेरे साथ में बोलना पुत्र। अवश्य गुरुदेव। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में राम नाम, राम से हाथ में, तू नहीं अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में राम नाम, राम से हाथ में, तू नहीं अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। पीठ का विधान जान, पीठ का विधान जान, आन लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बेटा तपोप्रिय, कहिए गुरुदेव। कब तक चोरी छिपे यज्ञ पूजा करते रहेंगे पुत्र? इसलिए हे पुत्र, कहिए गुरुदेव। कुटिया के बाहर जा करके देखो, कहीं से निशाचरों का झुंड तो नहीं आ रहा है।
अवश्य जाओ पुत्र, चारों तरफ देख करके आओ, कहीं से भी निशाचर का झुंड तो नहीं आ रहा है। अवश्य गुरुदेव। गुरु विश्वामित्र महाराज जी जब जब यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे, मायावी राक्षस जो कि मारीच सुबाहु जैसे राक्षसों के भेजे हुए गुप्त राक्षसों के द्वारा यज्ञ नित्य प्रतिखंडित कर दिया जाता था। हे गुरुदेव, कहो मैंने चारों तरफ देखा, कोई राक्षस नहीं दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव। ठीक है पुत्र, जाओ पूजा की थाली लाओ, मैं अपनी यज्ञ पूजा प्रारंभ करता हूं। अवश्य गुरुदेव। कपिस्तजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमान विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। अपराध परंपरा नहीं समुपेक्षिते सुगम मत्समापात के नाशपापाघ्रे तत्समादहे ओम ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम गुरुर्भा गुरु स्वाहा। ओम वरुदेवाय स्वाहा। अच्युतं केशवं नारायणं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे स्वाहा। बंद करो पूजा पाठ। हमारे बारे सुबाहु सरकार का आदेश है, कोई भी संत मुनि महात्मा हमारे इस राज्य में पूजा पाठ करते दिखाई दिया, जिंदा खा जाएंगे। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरनि महि धारा। हे श्री हरि विष्णु, हे परमात्मा, हे नारायण, क्या हम ऋषि मुनि इसी प्रकार इन निशाचरों द्वारा प्रताड़ित होते रहेंगे? प्रभु, प्रताड़ित होते रहेंगे। हे प्रभु, क्या आप इस वसुंधरा पर अवतार नहीं लेंगे? प्रभु नहीं लेंगे। हे बेटा तपो प्रिय, कहिए गुरुदेव, तुम भी ध्यान लगाओ पुत्र, मैं भी ध्यान लगाता हूँ, कहीं प्रभु का अवतार हुआ तो नहीं है? अवश्य गुरुदेव। चलो पुत्र, ध्यान लगाते हैं। अवश्य गुरुदेव।
बेटा तपोप्रिय, कहिए गुरुदेव। तुमने कुछ देखा पुत्र? हाँ गुरुदेव। क्या देखा पुत्र? हे गुरुदेव, मैंने एक बहुत बड़ी नदी देखा गुरुदेव। और क्या देखा? और नदी के उस पार एक बहुत बड़ा नगर देखा। हे गुरुदेव, उस नगर में एक बहुत बड़ा सा महल दिखाई दिया गुरुदेव। और कुछ देखा पुत्र? और हे गुरुदेव, उस महल में छोटे छोटे बालक खेलते हुए दिखाई दिए गुरुदेव। तुमने ठीक देखा पुत्र। जो तुम्हें एक विशाल नदी दिखाई दे रही है वही सरयू नदी है। अवश्य गुरुदेव। जो नदी के उस पार चमकता हुआ महल दिखाई दे रहा है वही अयोध्या नगरी है पुत्र। अवश्य गुरुदेव। और जो तुम्हें 4 छोटे छोटे बालक दिखाई दे रहे हैं, भगवान ने 4 अंशों सहित वहाँ महाराज दशरथ के यहाँ अवतार ले चुके हैं। अवश्य गुरुदेव। इसलिए हे पुत्र, कहिए गुरुदेव। मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान करता हूँ। मैं अयोध्या जाकर महाराज दशरथ से याचना एवं विनती करूंगा, उन दोनों राजकुमारों को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने साथ लाऊंगा। अवश्य। इसलिए हे पुत्र, कहिए गुरुदेव। तुम कुटिया के अंदर रहना, घंट घड़ियाल शंखनाद मत करना पुत्र, नहीं तो ये निशाचर तुम्हारी मार मार कर चमड़ी उधेड़ देंगे पुत्र। मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम पहले से सूखते चले जा रहे हो। अवश्य। इसलिए हे पुत्र, कहिए गुरुदेव। तुम कुटिया के अंदर ही रहना। अवश्य गुरुदेव। अब मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान करता हूँ। रास्ता लंबा है, इसलिए भजन कीर्तन करते हुए चलूंगा और रास्ता भी सुगम हो जाएगा। अवश्य अवधपुर जइयो मुनि नहीं तो, 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 अवश्य मुझे अयोध्या जाना है। ये नदी मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रही है, बताएं किधर से जाएं? हे गुरुदेव, आप इसी रास्ते से थोड़ी दूर और जाएंगे तो रास्ते में श्री सरयू महारानी दिखाई देगी। सरयू महारानी में स्नान ध्यान पूजन करना और उस सरयू के उस पार में चक्रवर्ती नरेश महाराज
दशरथ जी का सुंदर महल दिखाई देगा। आप उस महल में जाएंगे तो महाराज दरबार में उपस्थित रहेंगे, वहां जाकर के आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अवश्य पंडित जी, अब तो रात्रि का समय हो चुका है। सुबह सरयू में स्नान करके तब महाराज दशरथ के दरबार में जाऊंगा। अवश्य है। परमानंद चमके, अग्र परमानंद चमके, राजशाही ताज का दिन पे दिन रुतबा बढ़े जौहर श्री महाराज का। अरे नित्य गायन होशदा, नित्य गायन होशदा, भरपूर आठो याम हो श्री महाराज के चरणों में मुझ मंत्री सुमंत का बड़ा स्वीकार। कल्याण हो प्यारे सुमंत। कहिए महाराज। कहो, हमारे अयोध्या नगर का क्या समाचार है? हमारे अयोध्या नगर के प्रजा पूर्ववासी सब कुशल पूर्वक हैं या नहीं? हाँ महाराज, आपके अयोध्या के सभी नगरवासी सब कुशल पूर्वक है महाराज। क्यों नहीं प्यारे सुमंत? भला जिस राज्य में, जिस राजा के पास तुम्हारे जैसे चतुर मंत्री रहा करेंगे, उस राज्य में वहां के राजा को और वहां की प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती है। प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। कहा गया है कि राजा के पास 18 राज अंग हुआ करते हैं, जो कि राजा का पहला अंग मंत्री होता है। अवश्य महाराज। जो कि पहली पदवी तो तुम्हारी है। प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतन दाता, व्यापार सचिव, न्यायी, रसोइया, अभिभावक, नित्य राजाज्ञा पालन करने वाला, दारोगा, वैद्य, महल वाली, नित्य ड्योढ़ी पर रहने वाला। प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। यह राजा के 18 राज अंग हुआ करते हैं, जो कि पहली पदवी तो तुम्हारी है। अवश्य महाराज। इसलिए हे प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। आज दरबार में द्वारपाल का आगमन नहीं हुआ, इसलिए जाओ, जाकर देखो किस कारणवश उनका आगमन नहीं हुआ। अवश्य महाराज। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव के चरणों में मुझ मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। कहो मंत्रीवर, जा महाराज दशरथ दरबार में बैठे हुए हैं। हाँ गुरुदेव, महाराज दशरथ इस समय दरबार में बैठे हुए हैं। तो जा करके कहो, बक्सर निवासी गांधी तनय विश्वामित्र जी सिंह पौड़ी पर पधारे हुए। अवश्य गुरुदेव।
महाराज दरबार में देवड़ी पे गांधी तनय विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं महाराज, और वो आपके दरबार तक आना चाहते हैं। क्या आदेश है? क्या कह रहे हो प्यारे सुमंत? हाँ महाराज। आज बक्सर निवासी गांधी तनय विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। अवश्य महाराज। प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। आज तो मैं धन्य हो गया जो कि ऐसे संत ऋषि मुनि महात्माओं का आगमन हुआ। प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। चमका है आज मेरे भाग्य का सितारा, मानो मेरे घर से निकली है माँ गंगे की धारा। प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। कहा गया है कि संत मिलन को सब चलो, तज ईर्षा मद अभिमान, ज्यों पग आगे बढ़े कोटि तीर्थ समान। ऐसे ऋषिराज की आगवानी के लिए सहस विप्र मंडली के साथ चलो। अवश्य महाराज। मुनिया गमना सुना जब राजा, मिलन गया विप्र समाजा। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गया विप्र समाजा। दुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गया विप्र समाजा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में मुझ दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो भगवान। कल्याण हो। वरुणा चक्षी कर गहे, वगहे पर असवार, फलक सहित रक्षा करे, बाढ़े वंश तुहार। हे राजन, तुम्हारी जय विजय हो, तुम्हारी जय विजय हो, तुम्हारा कल्याण हो। निज आसन। हे भगवान, जिस तरह से आपने इस दास के ऊपर इतनी बड़ी कृपा किए नाथ, उसी तरह से आप चल करके मेरे इस राजमहल में मेरे सिंहासन को भी कृतार्थ करे भगवान। अवश्य राजन, अवश्य। निज आसन बैठार नियारी, शरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। शरण पखार की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारी। कल्याण भव।
तुम दोनों भाई गुरुदेव को प्रणाम करो मेरे पुत्रों। आयुष्मान भव, कल्याण भव। राम देख मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जिन चकोर पूरन शशिलोभा। हे भगवान, कहे राजन, हे नाथ, यह जो आप नीलांबर पट में दिखाई दे रहे हैं, सांवले रंग के हैं, ये मेरे सबसे बड़े पुत्र राम जी हैं। और जो आपको ये गोरे बदन में दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे सबसे छोटे पुत्र लक्ष्मण कुमार जी हैं। और भारत शत्रुघ्न महलों में खेल रहे हैं भगवान। अवश्य राजन, अवश्य। तब मन हासी बचन कहराऊ, मोनि अस कृपा नखी होता, यही कारण आगमन तुम्हारा, दास करत न लावहु बारा। हे भगवान, कहे राजन, आज तक तो आपने इस दास के ऊपर कभी ऐसी कृपा नहीं किए नाथ, लेकिन आज ऐसा कौन सा कारण हुआ, कौन सा ऐसा प्रयोजन हुआ जो कि आज आपका स्वयं आगमन हुआ नाथ। कहें भगवान, क्या कारण है? हे राजन, मन में जिज्ञासा जगी थी अयोध्या देखने के लिए, और मैं आपसे कुछ मांगने एवं लेने आया हूँ। क्या करें भगवान? हाँ राजन, हे नाथ, आपको कहने में विलंब होगा, लेकिन इस दास को करने में तनिक भी विलंब नहीं होगा भगवान। कहें, क्या कहना चाहते हैं नाथ? हे राजन, आप पुनः एक बार विचार कर लें और मुझे वचन दीजिए, फिर आपसे मैं कहूँ और मांगू राजा। हे भगवान, मैंने आपको कह दिया नाथ कि आपको कहने में विलंब होगा, लेकिन इस दास को करने में तनिक भी विलंब नहीं होगा भगवान। आप तो जानते हैं नाथ कि मैं हरिश्चंद्र के कुल का हूँ, जिन्होंने अपने दिए हुए वचन पे अपने राज्य को त्याग दिया, अपने दिए हुए वचन पे अपने पुत्र को भी त्याग दिया, अपने दिए हुए वचन पे अपनी पत्नी को त्याग दिया। मैं हरिश्चंद्र के कुल का हूं नाथ, इसलिए आपको कहने में विलंब होगा भगवान, लेकिन मुझे करने में तनिक भी विलंब नहीं होगा नाथ। कहें, क्या कहना चाहते हैं? हे राजन, पहले आप मुझको वचन दीजिए, फिर मैं आपसे कहूँ। हे राजन, आपके पूर्वजों ने जब भी वचन दिए हैं, अपने वचनों से मुकरे नहीं हैं, इसलिए हे राजन, आप हमको वचन दीजिए। अवश्य नाथ। हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ नाथ, आपको कहने में विलंब होगा, लेकिन इस दास को करने में विलंब नहीं होगा। हे भगवान, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हे नाथ, मैं आपको वचन देता हूँ भगवान, आपको कहने में विलंब होगा, लेकिन इस दास को करने में तनिक भी विलंब नहीं होगा। कहे नाथ, और क्या राजन चाहते हैं? तो ठीक है राजन,
मैं आपसे बतला रहा हूँ, सुनिए राजन। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, सुन रहे हैं राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं दुख। निश्चर मुझको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर दे। पूजा सामग्री यदि चल कर उनसे योग करूं तो धर्म कार्य सब खंडित है। ओ धर्म कार्य सब खंडित है, फिर धनवान ना लड़ूंगा मैं तो प्रण भी मेरा निश्चित है। हे राजन, कहे भगवान, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ अपना। अकुलाया हूँ, घबराया हूँ, रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ। तुम अपने राम लक्ष्मण को दे दो मुझको कुछ दिन के लिए। दे दो मुझको कुछ दिन के लिए, इसमें से पूर्ण तुम्हें भी है और यज्ञ कार्य सब पूर्ण है। हे राजन, आप अपने राम और लक्ष्मण को सौंप दें, मेरा जिससे यज्ञ कार्य पूर्ण हो सके। सोने राजायती अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख बुद्धि को मिलानी, चौथे तन पायो सुखचारी, प्रवचन नहीं कहे विचारी। हे भगवान, कहे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं नाथ? आपने तो तनिक भी वचन विचार कर नहीं कर रहे हो भगवान। आप तो जानते हैं मुझे चौथेपन में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई भगवान, और आप मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं भगवान। ये आप क्या कर रहे हैं नाथ? धेनु भूमि धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। हे भगवान, कहे राजन, यदि आज आप मेरे धन दौलत राज्य पाठ सेना संपत्ति इतना ही नहीं मेरे सर के ताज को मांगते तो यह दशरथ कभी इनकार नहीं करता भगवान, नहीं करता। हे नाथ, ये आप क्या कर रहे हैं भगवान? हे प्रभु, कहे राजन, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषय कमाही, हे नाथ प्रिय मोहि प्राण गिनाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। हे प्रभु, कहे राजन, वैसे तो चारों पुत्र मेरे प्राणों के आधार हैं नाथ, लेकिन राम सदा सुख धाम मेरा कब उसका विरह गंवारा है, जब वही घर का चांदनी है
तो जीवन का वही सहारा है। हे प्रभु, हे नाथ, हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान रे, भोले भाले नादान रे, रण विद्या रण भी नहीं जानते, लड़ने में है अनजान रे। हे भगवान, कहे राजन, यदि आपका आदेश हो नाथ, तो मैं स्वयं धनुष बाण लेकर के, अपने सेनाओं को लेकर के, अपने प्राणों की बाजी लगा करके आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा नाथ, रक्षा करूंगा। हे प्रभु, कहे लेकिन मैं अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को कदापि नहीं दूंगा नाथ। हे राजन, मन में प्रसन्न होकर के दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो, इससे तुम्हारा धर्म और यश बढ़ेगा और इनका भी अत्यंत कल्याण होगा। हे प्रभु, हे स्वामी, सभी समर्पित हैं, जितने साधन शासन के हैं, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के। भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं नाथ? हाँ राजन, मुझे किसी तरह से चौथे पन में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई नाथ, और आप मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं भगवान। मैं किस तरह से दे दूं नाथ, किस तरह से दे दूं? हे राजन, न तो तुम्हारे राज्य की जरूरत है, न तो तुम्हारे सर के ताज की जरूरत है। अगर देना है तो उन दोनों राजकुमारों को हमें सौंप दो। कहे भगवान, धन दई हो, धाम दई हो, धन दई हो, धाम दई हो तन पर के चाम, लेकिन ना दई हो तो राम को। मैं अपने पुत्र राम को कदापि नहीं दे सकता हूँ नाथ, नहीं दे सकता। बस महाराज दशरथ, बस बहुत हो चुका। मैंने आपसे थोड़ी सी याचना क्या की, आप तो अपने वचनों से करने लगे। बस राजन, बस भूल गए तुम अपने पूर्वजों को, भूल गए तुम महाराज शिवी को, तुम्हारे ही वंशज के थे, कितने बड़े धर्मात्मा थे। भूल गए तुम, भूल गए राजन, भूल गए तुम महाराज दधीची को, जिन्होंने देवासुर संग्राम में अपने हड्डियों तक का दान दे दिया था, उसी वंशज के हैं महाराज। भूल गए तुम महाराज हरिश्चंद्र को, जिन्होंने अपने सत्य के लिए अपना राज पाट वैभव सब जो है मुझे सौंप गए। हे राजन, और उन्होंने काशी में जाकर अपनी बीवी, अपने बच्चे को एक पंडित के हाथों बेच डाला। भूल गए तुम राजन, और खुद एक डोम के हाथों बिक गए, और उसके घर का 21 दिन तक न अन्न खाया न पानी पिया, उसी वंशज के महाराज। हे राजन, दशरथ तू जैसे ज्ञानी, दशरथ तू जैसे ज्ञानी, बच्चों की बड़ी ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में धर्म। उपकार संत का कहने में इतनी विलंब, इतनी अर्जन, कुछ भी इनको देने दे, इतनी बातें इतनी उठे। यदि आप विष्णु से कहता मैं, यदि आप विष्णु से कहता मैं, चलते जोर करो शंकर से यज्ञ करता तो हिल जाता गाया सुन। इसलिए हमारी भिक्षा तो, और मुझे संताप हुआ, दुख हुआ मुझे भी, और मुझे इस कार्य में गुण पाप हुआ। है राजन,
मैं यहाँ से जा रहा हूँ, सरयू में स्नान करूंगा, तत्पश्चात वापस आकर तेरे नगर को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, साफ दे दूंगा, साफ दे दूंगा, साफ दे दूंगा। प्रभु वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल्याण हो राजन, तुम्हारी जय जय हो। कहिए राजन, आज आपके मुखमंडल में ये उदासी क्यों छाई हुई है राजन, क्या कारण है, बतलाइए राजन। हे भगवान, कहिए। आज यह उदासी का कारण यह है, आज बक्सर निवासी गांधी तनय विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। हे भगवान, कहिए राजन। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। हमने देने में इनकार किया तो सरयू महारानी में स्नान करके मुझे श्राप देने जा रहे हैं। भगवान, कहें आपका क्या आदेश है नाथ। हे राजन, अपने दोनों पुत्रों को ऋषिराज को दे दो, उनका अवतार इस संसार का कल्याण करने के लिए हुआ है, उसमें आपका भी भला होगा और पूरे संसार का होगा। अवश्य नाथ, यदि आपका आदेश है भगवान, तो आपके आदेशों का पालन अवश्य होगा। अवश्य राजा, कल्याण होगा। त्राहिमाम। क्रोध को शांत करे मणिराज। ले हे भगवान, कहे राजन, आप अपने क्रोध को शांत करें नाथ। यदि मैं आपको वचन दिया हूँ तो अपने वचन का भी पालन अवश्य करूंगा भगवान। अवश्य राजन, अवश्य। हे मेरे पुत्रों, मेरे पास आओ। सौंपे भूपर से सुत बहुमति दे शीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। हे बेटा राम और लक्ष्मण, आज तुम दोनों भाइयों को गुरुदेव के साथ में इनकी यज्ञ की रक्षा के लिए जाना होगा। मेरे पुत्रों, अवश्य पिताश्री। ध्यान इतना रखना, तुम दोनों भाई अपने प्राणों की बाजी लगा करके गुरुदेव की यज्ञ की रक्षा करना। मेरे पुत्रों, रक्षा करना अवश्य पिताश्री। हे नाथ, हे नाथ, लो हाथ में हाथ नाथ। यदि इनसे कोई भूल हो जाती है तो इन्हें क्षमा करना भगवान, क्योंकि आज से इनके माता पिता सब कुछ आप ही हैं भगवान। अवश्य राजन, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं जिस प्रकार से ले जा रहा हूँ, मेरा यज्ञ कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं स्वतः अयोध्या छोड़ जाऊंगा। जय हो प्रभु, जय हो। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। चलो पुत्रों, विश्वामित्र जी दोनों बालकों को लेकर के साथ में चलते हैं। चले गए नैनों के तारे श्री राम जी हमारे। चले गए नैनों के तारे श्री राम जी हमारे। राम जी हमारे हो लखन जी दुलारे। राम जी हमारे हो लखन जी दुलारे। चले गए
जी हमारे चले गए मैलों के तारे, श्री राम जी हमारे, राम जी हमारे हो लखन जी दुलारे, राम जी हमारे हो लखन जी दुलारे, चले गए मैलों के तारे, श्री राम जी हमारे चले गए मैलों के तारे, श्री राम जी हमारे। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई, दिख रहे नहीं है बेमतलब क्या क्या हे प्यारे राम तो तुरंत ही ना छोड़ोगे ने कहें गुरुदेव, अब मैं सीधा यार बक्सर पहुंच चुका हूं पुत्र। अवश्य गुरुदेव, अब यहाँ से जंगल की रास्ता प्रारंभ होती है पुत्र। अवश्य गुरुदेव, यहाँ से दो रास्ते हैं पुत्र। कौन कौन से गुरुदेव? एक 6 पहर की है पुत्र और दूसरी 3 पहर की है। जो 6 पहर की है सुंदर एवं सुगम है, यार मेरे ऊपर जो 3 पहर की है उसमें तारका नाम की राक्षसी रहती है पुत्र, जो ऋषि मुनियों को मारकर खा जाती है और हड्डियों का ढेर लगाती रहती है। इसलिए हे पुत्र बताओ किस रास्ते से चले? हे गुरुदेव, 3 पहर की रास्ता ले चलिए मुनिराज, 6 पहर की रास्ता से होगा बहुत ही आकाश। अवश्य पुत्र। 3 पहर की रहिया चलो मुनि, 3 पहर गए रहिया चलो मुनि, 3 पहर की रहिया चलो मुनि, 3 पहर की रहिया चलो मुनि, 3 पहर की रहिया चलो मुनि, काकरी मारीच सुबाहु, काकरी है मारीच सुबाहु, सब हमारी गिरे गई चलो मुनि, 3 पहर की रहिया चलो मुनि, 3 पहर की रहिया चलो मुनि, काकर है दुष्ट तारका, काकर है दुष्ट तारका, एक ही बाणी गिरे गई चलो मुनि, 3 पहर की रहिया चलो मुनि, 3 पहर गए रहिया चलो मुनि। हे बेटा राम, मेरी एक शर्त है। कहें गुरुदेव? देखो, आगे ताल का नाम की विराट राक्षसी रहा करती है, इसलिए आगे तुम रहोगे, बीच में मैं रहूंगा और मुझसे पीछे लक्ष्मण कुमार जी रहेंगे। नहीं तो वो राक्षसी यदि मुझे देख लिया तो मुझे जिंदा खा जाएगी। इसलिए इसी शर्त के साथ मैं आपके साथ चलूंगा। अवश्य गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। चलो पुत्र। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु मह दंड देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र महानिधि पाई, तीन पहर
कि कई हजार संत मुनि महात्माओं को खा करके और उस कंकाल को चारों तरफ बिखेर दिया है। इसलिए गुरुदेव डरते हुए जा रहे हैं। उन्हें ऐसा भय है कि कहीं ताड़का हमें खा न जाए, इसलिए बार बार डरते हुए राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। और उधर लक्ष्मण कुमार भी गुरुदेव की रक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। श्याम गौर सुंदर दो भाई चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर खाई। चले जात मुनि दीन दिखाई। देखो पुत्र, ताड़का सो रही है, इसे जगाओ पुत्र। अचानक इस जंगल में सोती मुझे जगाया रे। आज अचानक इस जंगल में सोती कौन जगाया रे। राज का मैं हूँ नायक, नाम कहलाया रे। अब राज का हूँ मैं नायक, राम नाम कहलाया रे। आज अचानक इस जंगल में खेती कौन लगाया रे। अब राज का मैं हूँ आज मैं बहुत दिनों से भूखी सो रही थी। आज तुम्हें खाऊंगी। अरे खाओ खाओ, अरे बड़कों के खाऊं, यहाँ छोटकों के खाऊं, और यहाँ बुढ़वा के चटनी बनाई खाऊं। खाओ रामों के खाओ, लक्ष्मणों के खाओ, रामों के खाओ, लक्ष्मणों के खाओ, यह बुढ़ा के यह बुढ़वा के चटनी बनाई खाओ। आज तो मैं बहुत दिन से भूखी सो रही थी। आज मैं तुम्हें अवश्य खाऊंगी। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ दुष्ट अरे मर गई है गुरुदेव, मत मारो। अरे मत डरो, मर गई है, जाने दो। तामर सिनिथ नाथ जिय चीन्ही, विद्या नथि कही विद्या दीन्ही। जाते
लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। प्यारे राम कहें गुरुदेव, लो पुत्र, ये जो मैं तुम्हें बाण दे रहा हूँ, इससे तुम्हें न तो भूख लगेगी न तो प्यास लगेगी पुत्र। अवश्य गुरुदेव, इसलिए हे पुत्र इसे संभाल के रखना। और इस बियावान जंगल में तमाम प्रकार के नखी जानवर एवं निशाचर विचरते रहते हैं और युद्ध के समय तुम्हारे काम में आएगी पुत्र, इसलिए संभाल कर रखना। अवश्य गुरुदेव। हाथ कहा मुनि सन रघुराई निर्भय जाके करहु तुम जाई। हे गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर के और पूजन पाठ करें, कोई भी राक्षस आपको परेशान नहीं करेंगे। प्रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय जाके करहु तुम जाई। तुम करन लागे बस भाई आप रहे मत की रखवारी। होम करन लागे मुनिधारी आप रहे मत की रखवारी। सुनवारी निशाचर कोहि लय सहाय धावा मुनि दोही। सुनवारी निशाचर कोहि लय सहाय धावा मुनि दोही। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। होम करन लागे मुनिधारी आप रहे मठ की रखवारी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। निशाचर तो लय सहाय धावा मुनि दोही। लय सहाय धावा मुनि दोही। फलमारीच निशाचर कोहि लय सहाय धावा मुनि द्रोही। ताड़का नाम की विशाल राक्षसी का संहार करते हुए शीघ्र आगे की ओर बढ़ते हैं। उधर मारीच और सुबाहु जैसे वीर संत मुनि महात्माओं को प्रताड़ित किया करते थे। सरकार जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। कहो मेरे बहादुर, मेरे लंका का क्या समाचार है? अरे सरकार, इतना और खाइए तब तो हम बताऊं। सरकार कहो। आपके राज्य का समाचार सब कुशल पूर्वक है। हाँ सरकार बोलो। देवलोक में जाकर किया देव सन भेंट। पकड़ पकड़ ऋषि मुनियों को खा गया सरकार, फिर भी
नहीं भरा पेट। बच्चदंत हठ ना करो, बच्चदंत हठ ना करो, लो मुनिहार चबाए, इतने में भी स्वाद ना मिले, नरपिंडी को आज सरकार कहे क्या आदेश है बहादुर, आज मेरे भ्राता का जन्म दिवस है। बढ़िया लाठी कतही रहो। इनके उपलक्ष्य में मदिरा पान और नृत्यगान पेश किया जाए। अभी अभी सरकार का जन्म हुआ है? नहीं, आज के दिन इनका जन्म हुआ था। आज के दिन जी, इनका आज जन्मदिन है। हाँ, जन्मदिन है। तो कुछ मदिरा का पान कराया जाए। अवश्य, और नृत्यगान। तो ठीक है सरकार, मैं जा रहा हूँ मदिरा लेने। जाओ मेरे बहादुर। चल दिया सरकार। सरकार, कहो मेरे बहादुर। अरे इस मदिरा को मैं बहुत दूर से लाया। कहाँ से लाए हो, बताओ। बता दो। बताओ। सरकार जब आपके दरबार से चल दिया, हाँ, तो चलते 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 कहाँ तक चलती है? अरे अभी जा रहा हूँ। फिर क्या हुआ? चलते 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 बैकुंठपुर गांव पहुंच गया। फिर क्या हुआ? बैकुंठपुर गांव में बहुत बड़ी मदिरा की दुकान थी। फिर क्या हुआ? फिर मैं सरकार यही एक बोतल लेकर के वहां से चल दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? दौड़ते 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 सरकार। फिर क्या हुआ? अभी दौड़ रहा हूँ। क्या दौड़ोगे? अरे अभी दौड़ रहा हूँ सरकार, दौड़ते 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 आपके दरबार में आया। फिर क्या हुआ? सरकार, बोलो मेरे बहादुर। इस मदिरा की खूबी बहुत लंबी है। बताओ इसकी क्या खूबी है? पहला नंबर तो बैकुंठपुर से मदिरा लाया हूँ। हाँ, और इस मदिरा की खूबी है कि जो भी इस मदिरा को पीता है, कहीं वो सामने वाली नाली में पड़ा रहता है। हाँ, और जो इस मदिरा को पीता है, बस स्टैंड के चौराहे पर पड़ा रहता है। और क्या हुआ? और जो चौराहे पर पड़ा रहता है सरकार, हाँ, कुत्ते भी आकर जल चढ़ा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। साफ साफ बतलाओ इसकी खूबी क्या है? सरकार साफ साफ बतला था। हाँ, बतलाओ साफ साफ। आज मैं घूमने गया था बस स्टैंड पर, फिर क्या हुआ? कुछ सामान लेना था। हाँ, तो उधर घूमते घूमते देखा कि एक भाई साहब की क्रीच एकदम टाइट है, टकाटक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उधर देख रहा हूं तो कुत्ते भी चारों तरफ खटाखट घूम रहे हैं। साफ साफ बतलाओ। आपको नहीं बोल रहा हूं सरकार, ये मदिरा वालों की खूबी है। जो भी मदिरा पीता है, चौराहे पर ऐसे पड़ा रहता है। और बताइए। और सरकार सबसे बड़ी खूबी यह है, क्या है, बताओ। जो कुत्ते आते हैं ना, एक भी उनके ऊपर बाल नहीं रहता है। क्या कहा? वही कुत्ते जल चढ़ा देते हैं। तो इसको तुम पियो। अरे सरकार, मैं मदिरा नहीं पीता हूँ। नहीं पीना पड़ेगा। पहले पिन। और सबसे बड़ी तो खूबी यह है सरकार, कहो। जो भी मदिरा पीता है सीधे मुक्ति धाम जाता है। हाँ, किसको किसको मुक्ति धाम जाना है? तुमको जाना है क्या? तुम जो पहले पियो। आप लोगों में से किसी को नहीं जाना है। सरकार, मदिरा के शौकीन तो आप हैं। नहीं, मेरे भ्राता को पिलाओ। इसलिए आपको ही मुक्ति धाम जाना है। अरे मेरे भ्राता को पिलाओ। पहले तुम पियो। हर झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल सरकार, कहो मेरे बहादुर। छोटे सरकार तो ऐसा कर रहे हैं, लगता है हमको भी खा जाएगा। पिलाओ पिलाओ। पिला रहा
सरकार, पहले मैं पी लूं। पियो तुम। अगर सरकार जीना है तो पीना भी है। हाँ इसलिए मैं पहले पीकर जीऊंगा, फिर आप लोगों को खींच कर पिलाऊंगा। पियो मेरे बहादुर पियो। सरकार, आओ मेरे बहादुर। ऐसी मदिरा है। बहुत अच्छी है। सरकार, कहो मेरे बहादुर। सबका सब मदिरा पी गया, बहुत अच्छा किया। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी हो गई। क्या हुआ बताओ। सरकार, कहो। तारका चाची दर दिवस दरबार में आती थी, हाँ लेकिन आज नहीं आई। क्यों नहीं आए? जाओ पता लगाओ। पता लगाना पड़ेगा। आगे पता लगाओ। जाऊं सरकार? जाओ जाऊं? जाओ। जाता। आप लोगों ने है ढोलक मास्टर, तुम ही थमा बाबा, एक मिनट। आप लोगों ने हमारी तारका चाची को देखा है? कहाँ है? अरे वो मारी गई, ऊपर गई। अरे यार, कहाँ ऊपर गई? नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ से नहीं दिखाई देगी। किधर गई है? मारी गई, ऊपर गई। अरे भाई, अरे उधर बैठी नहीं, वो नहीं है, माई लोग हैं। मैं सोचा उधर बैठी है। हमारी तारका चाची को किसने देखा है? अरे तुम्हारी तारका चाची मारी गई, ऊपर गई। यार ऊपर गई, किधर से जाना है? मैं भी जाऊंगा। उधर बैठी है क्या? कहाँ है? बंद करो। हमारी तारका चाची को कोई नहीं जानता है। हरि नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। मैं तारका चाची को ढूंढ रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, और इधर नमः शिवाय, नमः शिवाय। कितना सुंदर डोकरा है ये। शिवाय। आ जाओ, आ जाओ, थोड़ा दूर से बात करो। चले आते हो इधर। ये देख रहे हो, मारूंगा एक बांस तो निकल जाएगा सांस। यहाँ तुम किस लिए आए हो बताओ? ये बताओ, बोलो। हमारी तारका चाची को जानते हो? तुम्हारी तारका चाची ऊपर चली गई। ऊपर चढ़ी गई? किधर से गई? वो देखो सामने दिखाई दे रही है। कहाँ दिखाई दे रही अरे है? वो देखो। तुमको भी जाना है क्या? हमको तो नहीं जाना है। कहाँ गई ये बताओ। वो जा रही है, देख लो। अरे कहाँ जा रही है? साफ साफ बताओ। ऊपर गई, मारी गई। तुमको भी अब जाना पड़ेगा। मार दिया? हाँ, मारी गई तुम्हारी। वो देखो। बहुत बढ़िया किया, मार दिया। तो हमको डेली परेशान करती थी। बहुत बढ़िया किया, मार दिया। तुम भी जाओगे क्या उसके पास? मुझे नहीं जाना है। नहीं जाना किस लिए चाहते आए हो? एक बात बताने आया हूँ। हाँ बताओ। इतने फुंदर फुंदर हो, तुम दोनों भाई यहाँ से चले जाओ, इस टोकरे को मुझे दे दो। अब तुम मारे जाओगे। मारा जाऊंगा? हाँ। हमने क्या बिगाड़ा? हमारे गुरुदेव है। देव हमारे यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ में। गुरुदेव है? ये गुरु है? गुरुदेव जी हैं हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताओ, बोलो। अभी हमारे मारी सुबाहु सरकार आएंगे, इतने फुंदर हो, भाग जाओ, नहीं मारेंगे। तुम्हारे मारी सुबाहु जैसे मैं रोज शिकार करता रहता हूँ। कैसे आदमी हो यार? समझा रहा हूँ, अभी मारे जाओगे तो फिर बाद में। अरे दुष्ट, भाग गया यहाँ से तू।
ठीक है, मैं जाता हूँ। बुलाओ अपने बारे सुबाहु सरकार को। सरकार, क्या हुआ मेरे बहादुर? अंटीना का, मेरे अंटीना का नेटवर्क छोड़ दिया है। पता लगाया मेरे ताका चाची को? हमने पता लगा लिया है। क्या पता लगाया? बहुत अच्छा हुआ। कैसा हुआ? सरकार, कहो मेरे बहादुर। तेरी माँ की, सत्य बता रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? तेरी माँ की, क्या बोल रहे हो मेरे बहादुर? सत्य बता रहा हूँ सरकार। साफ बतलाओ। मारो मत। जो आपकी माता जी थी ना, मैं उनके पास गया सरकार, और कान के सम्मुख जाकर खूब तेज से चिल्लाया, ओ तारका चाची। फिर क्या हुआ? तारका चाची न तनिक हिल रही है, ना सांस ले रही है, बल्कि मक्खियां भीनक रही है, बदबू मार रही है। मांस खा के सो गई होगी। अरे सरकार, बदबू मार रही है। क्या खा लिया है ना वो? मारोगे तो नहीं? नहीं। साफ साफ बतलाओ। तारका चाची मारी गई। किसने मारा? वो जो विश्वामित्र है, हाँ, छोटे छोटे कबूतर लाया है। हाँ। मैंने उनसे पूछा कि हमारी तारका चाची को जानते हो? हाँ, क्या हुआ फिर? अरे सरकार, ऐसा तान दिया, बोला तुम्हारी तारका चाची को तो हमने ऊपर भेज दिया। फिर क्या हुआ? हमने कहा बहुत बढ़िया किया, मुझे परेशान करती थी। क्या कहा? हमने कहा क्यों मारा? हाँ, बोले तुम्हें भी मारूंगा, जाओ सरकार को बुला कर लाओ। उसकी ये मजाल। सरकार, कहो मेरे बहादुर। तो दंडक वन में चलना पड़ेगा। हाँ, चलो मेरे साथ। अभी अभी मेरे घर से फोन आ गया, क्या आया फिर? छुट्टी चाहिए 2 दिन के लिए। क्या कहा? हमारी लुगाई की तबीयत खराब है। फिर जाना चाहते हो? हाँ सरकार, तो तुमको अगर 2 दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगी तो मैं घर घूम कर आ जाऊंगा। 2 दिन की नहीं, तुमको सब दिन के लिए छुट्टी दे जाएगी। तब तो बहुत अच्छी बात है। जा रहा दे देता हूँ ना, जाओगे ना? इससे छुट्टी मिल। हाँ, इससे छुट्टी मिलेगा। सरकार, कहो। जब मैं पहली बार युद्ध करने गया, हाँ, हमारी दादी माँ चली गई। फिर क्या हुआ? दादी माता जो थी ऊपर चली गई, बुढ़ी हो गई थी। मैं वहां से दौड़ते दौड़ते आया सरकार, देखा तो दादी माँ निकल गई। फिर क्या हुआ? सुबह से रोना शुरू किया, शाम तक रोया। फिर क्या हुआ? गांव की माताएं बोली बेटा मत रो, हाँ, बेटा मत रो। क्या हुआ? बोली बेटा मत रो, मैं तुम्हारी दादी माँ। ठीक कहा। किसी तरह से शांत हो गया। चलो अच्छी बात है। दूसरी बार युद्ध करने गया सरकार। फिर क्या हुआ तुम्हें? लुगाई भी चली गई। अच्छा हुआ। आया यहाँ बैठकर आज तक रो रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारी लुगाई हूँ। चलो ठीक हुआ, अच्छा हुआ तुम्हारा। अच्छा हुआ। हाँ, इसलिए मुझे घर जाना है। नहीं तो मैं तुमको सब दिन के लिए छुट्टी देता हूँ ना। तो चलना पड़ेगा। हाँ, चलना पड़ेगा साथ। सरकार, नहीं चलूंगा। चलो। नहीं चलूंगा। चलना पड़ेगा। नहीं चलूंगा। चलना पड़ेगा ना, तुमको छुट्टी मिलेगा ही कहा। चलो। बीमारी छन साचर कोही लय सहाय धावा मुद द्रोही। सरकार, मेरे पास आओ। इसने ही मारा है। हेलो, इसने ही मारा है। इसने मारा है। एक नारी को मारकर, एक नारी को मारकर उछल रहा रणबीच, और देख तेरे सामने आ पहुंचा है मारी। अरे मारीच तो इन बातों का सुन रहा है मारीच? हाँ। मारीच तो इन बातों का अभिमान न शोभा पाता है।
रण में बातें करने वाला कायर या तो भयभीत कहा है। सरकार बोलो। अगर आपका आदेश हो तो एक बांस मारो, इसका निकल जाएगा सांस। चलो युद्ध के मारो पंडित। अरे सरकार मारू पंडा जमीन पर। सरकार एक मिनट, अरे बोलने दो। युद्ध करो, मारो सरकार। चलो सरकार जब मारो भाई करो, जल्दी मरो घर। जल्दी मरो घर खाली करो, जल्दी मरो घर खाली का दू 4 लाख थी। अरे उसको बुलाओ छोटे वाले को। आ जाओ, काम तमाम कर दिया। आ जाओ सर, इधर आ जाओ। क्या हुआ? थोड़ा सा ये क्या कर रहे हैं? और एकदम फिट है सरकार। ऐसा? अरे ऐसा फिट है कि जब सरकार मारे गए तो गड्ढे की खुदाई करने में बहुत टाइम लग गया। फिर क्या हुआ? तो आपके लिए एक अच्छा सा बड़ा सा गड्ढा तैयार करूं ताकि उसी में ढकेल दो। तुमको मैं डालता हूं। चलो गड्ढे तुम खोदते हो ना? चलो उधर चलो। अरे इसको भी मारो, अपने सरकार के साथ युद्ध करने के लिए आया था। ये भी संकटवन का बहुत बड़ा निशाचर है। क्या हुआ? चल युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अरे आज बुधवार नहीं है, संग्राम के लिए तैयार हो जाओ। 100 ग्राम 50 ग्राम यहाँ नहीं चलता। तू जल्दी तैयार हो जाओ। अरे 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 दूर से बात करो। क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। लड़ाई? हाँ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। चलो अगर तैयार मैं हो जाओ। बगैर मारे मर जाऊं तो? मर जा, बहुत अच्छी बात है। तब तो नहीं मारोगे? मर जा, तुरंत मर जा। धीरे से मारा, नहीं हिला। ये कौन बोल रहा है? तू मर गया तो कौन बोल रहा है? जब मर गया था तो क्यों मार रहे हो? कौन बोल रहा था? ये भूत बोल रहा है। मैं भूत को भी मारता हूँ। ये भी बात है। तो लड़ाई करना पड़ेगा। हाँ एक शर्त है। अब तेरी सारी शर्त मंजूर है। जब मैं कहूंगा युद्ध शुरू, जब कहूंगा बंद तो बंद। ठीक है, चल तैयार हो जाओ। चल हेलो, अपना नारा टाइट कर लो ताकि खिसक न जाए। जल्दी तैयार हो जा। चल अरे कर करके भाग गया क्या? पकड़ो इसको। दुष्ट शरीर धोखे मैदान में आ जा।
तैयार हो जा। चल युद्ध के लिए। अरे अभी मरा नहीं है, उसको मारो। भाग गया क्या? जाने दो सर। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। तब मुनि सागर कहा बुझाई, चरित एक पुण्य देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। प्यारे राम, मैं जब अयोध्या से चला था तो महाराज दशरथ ने कहा था कि जब गुरुदेव आपका यज्ञ कार्य पूर्ण हो जाए तो आप इन्हें अयोध्या छोड़ जाना। हे बेटा राम, है गुरुदेव, मेरा यज्ञ कार्य पूर्ण हो चुका है। चलो मैं तुम्हें अयोध्या छोड़ आता हूँ, क्योंकि जनकपुर से विदेहराज जनक पत्रिका आया है, मैं वहां पर जाऊंगा। अवश्य गुरुदेव चलें। लखन हृदय लाल साभिषेखी, यहाँ जनकपुर आइए देखी। लखन की इच्छा है सीता स्वयंवर की, इसलिए गुरुदेव चले। ठीक है पुत्र, तुम्हारी जैसी इच्छा। अवश्य गुरुदेव। आश्रम एक दीखी मग माही, भगत जीव जंतु कहमाही। आश्रम एक दीखी मग माही, भगत जीव जंतु कहमाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा सुनि कहा विशेखी। हे गुरुदेव, ये सामने कैसी शिला दिखाई दे रही है? हे पुत्र, इसे हमें समझाए नाथ। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो कि श्राप के कारण पत्थर की शिला बन गई है। इसलिए हे पुत्र, मैं तुम्हें संक्षेप में ही बताता हूँ। कहें गुरु? ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, जिससे इसका उद्धार होगा। नहीं गुरुदेव, ये गुरु ब्राह्मणी हैं और हम क्षत्रिय हैं, इसके ऊपर हम अपना पैर कैसे ऊपर रख सकते हैं नाथ? हे पुत्र, इस समय ये तो पत्थर की शिला है, इसमें धर्म और अधर्म की बात कहां से आई? मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इसका उद्धार करो। हे गुरुदेव, मैं हूँ क्षत्रिय अहिल्या, गुरु ब्राह्मणी। हे गुरुदेव, मैं हूँ क्षत्रिय अहिल्या, गुरु ब्राह्मणी। इसके सर रखा जाएगा। मैं हूँ क्षत्रिय अहिल्या, गुरु ब्राह्मणी। इसके सर रखा जाएगा। आप लाए हो मुझको धर्म के लिए, आप लाए हो मुझको धर्म के लिए। ऐसा धर्म मुझसे किया जाएगा। मैं हूँ क्षत्रिय अहिल्या, गुरु ब्राह्मणी। इसके सर पर चरण रखा जाएगा। हे पुत्र, कहें गुरुदेव? ये सिर्फ तुम्हारे
चरण की रच जाती है। इसका उद्धार करो पुत्र, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। अवश्य गुरुदेव। पर सतपद पावन शोकन सावन प्रगट भई मत बोल सही देख पर धुनायक जन सुखदायक कदम कहे कर गोरी रही अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै वचन कही अतिशय बल भागी करन नलागी जुगल नयन जल धार गई धीरज मन कीना प्रभु कहतीना रघुपति कृपा भगत पाई अति निर्मल वाणी स्तुत भाई ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु बन पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोग पाहि पाहि शरण आई उन साप जो दीनायक भल कीना करमय लोग हमें दाना देखो हरि लोचन हरि भव मोचन हुए लाभ शंकर जाना विनती प्रभु मोरी मैं मति पूरी नाथ नमा गौबरयाना पद कमल परागा रसे अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। प्रेम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। तो मर्यादा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरुदेव के आदेशानुसार अहिल्या का उद्धार किया और फिर जनकपुर के लिए प्रस्थान हुए। कल आप लोगों के सामने धनुष यज्ञ, कल की बड़ी सुंदर रामलीला रहेगी। धनुष यज्ञ, रावण बाणासुर संवाद, रावण और बाणासुर का संवाद होगा। धनुष यज्ञ, रावण बाणासुर संवाद और सीता स्वयंवर की रामलीला दिखाई जाएगी। इसलिए आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारेंगे और राम कथा